हेलो फ्रेंड्स, सवाल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि व्याकरण विभिन्न विषयों के लिए व्याकरण क्यों आवश्यक है और व्याकरण का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले आप ये जान लेंगे कि किसी भी भाषा को सीखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो आपको इन भाषाओं का व्याकरण सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद वो भाषा आपके लिए अपने आप ही बहुत सारी चीजें देती चली जाएंगी, अपने आप ही सरल होता चला जाएगा। क्योंकि जो व्याकरण होता है उसका डेफिनेशन ही हमको ये बताता है कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना आता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। यानी कि कोई भी भाषा अगर आप शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना जानना चाहते हैं तो उस भाषा का आप व्याकरण पढ़ लीजिए, वो भाषा आपके लिए शुद्ध और परिमार्जित हो जाएगी, ऐसा व्याकरण कहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर अभी क्या होता है, मैंने देखा है स्कूलों में जाके कि बच्चे छठी, सातवीं, आठवीं तक पहुंच जाते हैं, उनको इंग्लिश का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करने आता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए पहले व्याकरण का, जैसे अल्फाबेट, वावेल, कॉन्सोनेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस क्या है, केस क्या है, जेंडर क्या है और नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति, नंबर कितने होते हैं, सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजों का जो पहले शुरू में नॉलेज रहेगा तो किताब की सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जो टीचर आपको पढ़ाएगा उसमें नंबर कौन सा आ रहा है, जेंडर कहाँ कौन सा आ रहा है, कौन सा टेंस इसमें है, सेंटेंस कौन सा बन रहा है, ये चीजें भी आपको लाइन बाय लाइन दिखाता जाएगा। और जितना मैंने आपको बताया ये चीजें जानने के बाद आपको टेंस का नॉलेज सबसे मस्ट होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो व्याकरण में सबसे पहला मस्ट मैं समझता हूं कि बेसिक जो मैंने आपको बताया उनको छोड़कर अगर कहीं से स्टार्टिंग होता है तो टेंस से होता है। क्योंकि टेंस से ही सेंटेंस जो लिखे गए हैं उनकी पहचान हो सकती है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, ये सेंटेंस कौन से टेंस में है, और इस सेंटेंस के अंत में जो इसका हिंदी बनेगा वो कैसे बनेगा। था थी के साथ बनेगा, रहा था के साथ बनेगा, था के साथ बनेगा, ता है के साथ बनेगा, माने कि प्रेजेंट में बनेगा कि पास्ट में बनेगा कि फ्यूचर में बनेगा। ये चीजें आपको तब मालूम होगी जब आप टेंस का सही एनालिसिस, सही नॉलेज रखेंगे तब। तो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि टेंस और उसी प्रकार से ग्रामर की जो अन्य चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जिनको पहले सीखना चाहिए, इसके बाद बुक की ओर हाथ बढ़ाना चाहिए, तो वो चीजें आप अवश्य ही पहले सीख लेंगे तो पुस्तक आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ उच्चारण के कुछ नियम होते हैं, उच्चारण हम कैसे करें, उसके नियम क्या है, कौन से वर्ड साइलेंट हैं, ये सब सारी चीजें मैंने वीडियो में इस बाल जूनियर क्लासेस सूरत के इस चैनल पे मैंने डाल दिया है। आप एक एक करके देखेंगे, उसको नोट करेंगे तो निश्चित तौर से ग्रामर का मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हूं जहां पे आप सारी चीजों का वन बाय वन करके अध्ययन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और इंग्लिश में अपनी मजबूती जो है बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी चीजें हैं किताब में, जो लेसन है, चैप्टर है, वो भी आपके लिए सरल होता चला जाएगा। तो मैं आज आप को ये वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जो विभिन्न लैंग्वेज के उसके व्याकरण है, बच्चे उस पर ज्यादा फोकस करें, उस पर ज्यादा ध्यान दें और व्याकरण को पढ़ने के बाद वो सरल भाषा आपके लिए सरल, शुद्ध और परिमार्जित हो जाएगी। ये मैं नहीं, व्याकरण की परिभाषा कहती है। और साथ साथ जो उनका टाइम टेबल है पढ़ने का, उसको फिक्स रखें, नियमित रखें और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आप बीच में गैप कर देंगे, पढ़ाई को नहीं पढ़ेंगे, कोई चीज, सीखा हुआ चीज भी आपसे भूल जाएगा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार पढ़ाई करते रहे
और जिन चीजों का मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज को अगर सीखना है तो उस चीज को सीखने से पहले आप उसके व्याकरण को अच्छे से और बहुत व्यवस्थित ढंग से आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसको एक जगह नोट करेंगे, लिखते जाएंगे, तो वो चीजें आपके लिए सरल होती चली जाएंगी, क्योंकि उन्हीं चीजों से मिलकर किताबों का जो सेंटेंस बनाए गए हैं वो उन्हीं से मिलके बना है। इसलिए आज के लिए इतना ही। और मेरा सलाह है कि आप विभिन्न विषयों का व्याकरण पे फर्स्ट फोकस विशेष ध्यान देंगे। तो जस्ट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।